तो पिछली क्लास में हमारी बात हो गई थी मल्टीप्लेक्सर तक, हाफ हेडर, फुल सब्जेक्टर और हाफ हेडर जो चार थे हमने सब बता दिया था आप लोगों को क्लास में, पिछली वाली क्लास में। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ मल्टीप्लेक्सर पर। तो मल्टीप्लेक्सर होता क्या है वास्तव में, ठीक है, क्योंकि इससे आपको एक क्वेश्चन आना ही आना है। नेट में तो नहीं, नेट में अगर आएगा तो इसका एप्लीकेशन पार्ट आएगा, क्योंकि इसके 6 एप्लीकेशन पार्ट है। और गेट में आएगा तो सिंपली आएगा आउटपुट इनपुट लिखने के लिए। तो एक दो नंबर के आएंगे उसमें अगर आएगा तो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैंने इंट्रो दिया था उस दिन परसों, तो फिर आज आपको दे देता हूँ पूरा। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर का मतलब मैंने एक प्रकार का कहा था रिमोट। जैसे ये रिमोट है, ये नंबर है, और ये टीवी है, आपका डिस्प्ले है। ठीक है, ये मैं अगर आपसे ये कहूँ कि अगर इसमें आप एक चीज फिक्स कर लो, जैसे 200 205 2011, ठीक है। मैं आपसे कहूँ कि स्टार गोल्ड लगाइए, स्टार गोल्ड, ये स्टार गोल्ड है। स्टार गोल्ड का नंबर क्या होता है? 200। एज ए मतलब कंपेयर कर लो, जैसे होता है कुछ ना कुछ नंबर होता है तभी तो स्टार गोल्ड आता है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार गोल्ड के लिए 2 और 00 इनपुट मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे अगर कुछ और प्रीवियस चलता रहा, प्रेजेंट टाइम में कुछ भी चलता रहे, और लेकिन इनपुट मैंने ये दे दिया, तो यहाँ पे स्टार गोल्ड आ जाता है। ऐसा होता है? बोलो, ऐसा होता है कि वही दिखाता है इनपुट देने के बाद भी? हाँ नरेंद्र, नरेंद्र, जी सर। मैंने जो बोला वो समझ में आ रही बात? सर रिपीट कीजिएगा सर। मैं ये कह रहा था कि टीवी मान लो चल रही है, ठीक है, तो आप इसमें कुछ भी जी देख रहे हैं, स्पोर्ट्स देख रहे हैं, स्पोर्ट्स चैनल चल रहा है, ठीक। जी और मैं कह दूं कि स्टार गोल्ड का नंबर ये है 200, और मैंने इनपुट दिया रिमोट में 200, तो क्या यहाँ पे स्टार स्पोर्ट दिखाएगा या स्टार गोल्ड दिखाएगा? जो इनपुट हमने दिया वही तो आउटपुट यहाँ पे आएगा ना। टीवी है ये। स्टार गोल्ड दिखेगा सर। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि हर आउटपुट के लिए एक इनपुट डिफाइन होता है, तभी तो टीवी चलती है ना हमारी। अगर अगर जी आप, सर। हाँ, अगर आपके टीवी में मान लो न्यूज चल रहा, तो न्यूज का कोई ना कोई आपका चैनल है ना फिक्स। जैसे न्यूज के लिए आपने 205 अगर इनपुट डाला है तो न्यूज चल रहा है, तो इसका मतलब यही है कि न्यूज के लिए 205 है, और 205 पे कोई और चैनल नहीं दिखेगा, ये चीज फिक्स है। तो वही चीज है कि एक प्रकार का रिमोट का काम करता है। मल्टीप्लेक्सर जो होता है वो रिमोट होता है, रिमोट, ठीक है। रिमोट है कि इनपुट जो देंगे, इनपुट एक वैल्यू पे, मान लो अगर 00 इनपुट देते हैं और 01 देते हैं, तो इसके लिए चाहे स्टार गोल्ड दिखाए जो फिक्स हो, या तो स्टार स्पोर्ट दिखाए, स्टार स्पोर्ट दिखाए, ठीक है। और इसके लिए कुछ और दिखाएगा, मान लो मस्ती दिखा दिया, न्यूज दिखा दिया, ठीक है, ये दिखा दिया। तो मतलब इसके लिए एक फिक्स है और इसके लिए भी एक फिक्स है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, मल्टीप्लेक्सर का मतलब ये होता है कि किसी एक इनपुट पे सिर्फ एक ही आउटपुट स्पेसिफिक दें, तो उसे मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। आ रही बात समझ में? जी यस सर। सर। देखो, मैंने ये लिखा भी है, इट इज ए डिवाइस विच इज हैविंग मल्टीपल इनपुट लाइंस। मतलब ये इनपुट लाइंस है, ये इनपुट लाइंस है और ये आउटपुट लाइंस है। मल्टीपल इनपुट्स लाइंस, ओनली वन आउटपुट, आउटपुट का एक ही लाइन रहेगा, इनपुट का डिफरेंट लाइन है। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो, एक मिनट, ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं तो देखो, एक 0 है, एक 1 है। एक 0 के लिए स्पेसिफिक है, ये चैनल दिखेगा, मतलब D0। 1 के लिए स्पेसिफिक है, ये चीज दिखेगा, D1 दिखेगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे आउटपुट लिखते हैं। कैसे लिखते हैं ये बता रहा हूँ। ये तो इसको कहते हैं 2x1 मल्टीप्लेक्सर। अब ये पूछो मुझसे कि 2 क्या होता है, 1 क्या होता है, बोलते कैसे हैं? 2 मतलब ये जो 2 होता है इसे इनपुट लाइन्स कहते हैं। ये इनपुट कितने हैं? दो डंडी है इनपुट में,
तो इसीलिए 2 लिख दिया। क्रॉस 1 क्या है, 1 आउटपुट की लाइन है, तो आउटपुट लाइन कितनी 1, तो 1 लिख दिया। तो ये कितने का मल्टीप्लेक्सर है, इसको अभी छोड़ दो, इसको बाद में बताऊंगा अभी। तो ये कितने का मल्टीप्लेक्सर है, ये 2x1 का मल्टीप्लेक्सर है। ठीक है, ठीक। और सबसे छोटी चीज, छोटा मल्टीप्लेक्सर 2x1 का होता है, सबसे छोटा, छोटा। ठीक है, बड़ा कुछ भी हो सकता है, 16x1 का हो सकता है, 64x16 का हो सकता है। ठीक है, ये और भी इससे भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन सबसे छोटा यही होता है, 2x1 का होता है। इसमें 2 क्या होता है, 1 क्या होता है, ये आपको पता चल गया? बोलो भाई, कोई तो बोले। यस सर, यस सर। ठीक है, अब आते हैं 4x, जस्ट 2x1 के बाद आता है 4x1, 4x1। अब देखो 4 का क्या, 4 इनपुट दिखा, इनपुट दिख रहा है आप लोगों को? 1 जी का सर। 1 क्या आउटपुट, ये आउटपुट है आपका। आउट। ठीक है, जी अब सर। ये आप पूछो ये क्या है, इसे कहते हैं सेलेक्ट लाइन, सेलेक्ट लाइन। ठीक है, सेलेक्ट लाइन का मतलब यही रिमोट है, यही नंबर है, रिमोट का नंबर है। अगर आप 0 0 देते हो तो ये सीधे सबसे पहले जाती है इस पर, D1 पर, फिर इस पे जाके तुरंत इसको आउटपुट पे डिस्प्ले कर देती है। ये एक प्रकार का टीवी हो गया, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। और ये रिमोट है जो बाहर आपके हाथ में है। इसमें आपने 0 0 प्रेस किया तो ये सीधे D1 पे जाता है, और D1 पे ये अगर स्टार गोल्ड है, ये D1 को तुरंत आउटपुट पे स्टार गोल्ड पे, स्टार गोल्ड को आउटपुट पे लेके डिस्प्ले कर देता है। बस इसे ही कहते हैं सेलेक्ट लाइन। सेलेक्ट मतलब अपने हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो सेलेक्ट लाइन का मतलब रिमोट ही तो हुआ एक प्रकार का। ठीक है, जी सर। हाँ। तो ये चीज हो गई। अब देखो 0 0 के लिए D1 पे लिखेंगे, और 0 1 के लिए D1 होगा, 1 0 के लिए D2 होगा, और D3 के लिए 1 1 होगा। ये चीज फिक्स है। ठीक है, जैसे अभी रिमोट में फिक्स था वैसे इसमें फिक्स है। ठीक है, जी सर। अब आगे चले। जी सर। ठीक है, थोड़ा सा इसका वो है, थोड़ा सा थ्योरी लिख दूंगा अगर किसी को चाहिए। अर्पित का कनेक्शन बार बार कट रहा है, ऐसा क्यों? जरा मल्टीप्लेक्सर, कोई स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। हैविंग 2x1, सिग्नल आउटपुट कंट्रोल। ठीक है, ठीक है, बात आ रही समझ में, थ्योरी आ रही समझ में आप लोगों को? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर का जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इज इक्विवेलेंट टू द रोटेटरी स्विच। मैंने आपको बताया ना ऐसे, मान लो D0 D1 0 1
इसको ए मान लेते हैं, वेरिएबल है कोई, ए का नंबर है। रोटेटरी स्विच ये आउटपुट होंगे, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट टू द रोटेटरी स्विच, इट मल्टीप्लेक्सर इज अ डिवाइस हैविंग 2 के पावर n क्रॉस 1 इनपुट लाइंस एंड सिग्नल आउटपुट लाइंस एंड कंट्रोल लाइंस। जो मैंने आपको थ्योरी अभी बताया मैंने, वही काम कर रहा है ये, ठीक है। ये यहाँ पे रोटेटरी करेगा, फिर यहाँ पे रोटेट करेगा और इन दोनों का आउटपुट ले आके डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। अब ये 2 के पावर n क्रॉस 1 का क्या मतलब है, ये एक प्रकार का फार्मूला है, ठीक है। इससे क्या, इससे सेलेक्ट लाइन पता करेंगे। जैसे ये सेलेक्ट लाइन पता करेंगे, सेलेक्ट लाइन, ठीक है। जैसे मैं आपको जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे जो डब्बा है, ये डब्बा बना हुआ नहीं आएगा, आपको ऐसे आएगा 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, ऐसे लिखा रहेगा मक्स 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, इसका आउटपुट बताना है, ऐसे क्वेश्चन रहेगा। तो पहले 4x1 आप बनाएंगे ऐसे 1 2 3 4 और ये आउटपुट, ये इनपुट, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट लाइन में कंफ्यूजन होगी, सेलेक्ट लाइन ब्लू तो कितने हैं, तो ये उसी का फार्मूला है 2 के पावर n क्रॉस 1। तो n को क्या लिखना है आपको, हमेशा 2 क्रॉस 1 के फॉर्म में इसको बनाना रहेगा, जो भी दिया रहेगा। तो इसको 2 के फॉर्म में कैसे बनाएंगे, 2 के पावर 2 क्रॉस 1, ये बन गया। ये n की वैल्यू कितनी 2, तो जितने n जो है वो सेलेक्ट लाइन होता है, सेलेक्ट लाइन। तो n कितना है यहाँ पे 2, तो मैंने 2 बना दिए, बस यही यही चीज ये बताता है n, ठीक है। अब आप सेलेक्ट लाइन निकाल लोगे आप लोग, अगर और यस सर। जब जब सेलेक्ट लाइन 2 होंगे तो 2 का वेरिएबल लिखना है 0 0 0 1 1 0 1 1, तभी तो 4 होगा, तभी तो ये 4 इनपुट पे जाएगा, ठीक। और 2 क्रॉस 1 का होगा, तो आप अगर 2 क्रॉस 1 का देखोगे, ये है तो 2 के पावर कितना है 1 है, n की वैल्यू कितनी है n है ना, ये 1, तो 1 ही तो सेलेक्ट लाइन हुआ। तो 1 के लिए 2 वेरिएबल 0 और 1 डिजिटल में, ठीक है, ठीक है। 0 0 और 1 होगा, तो बस 0 के लिए ऊपर वाला और 1 के लिए नीचे वाला, तो 2 यहाँ पे तो 2 यहाँ पे। हमारी बात समझ में, यस सर। ठीक है। अब आगे चलते हैं। टू क्रॉस 1 प्लस, ठीक है। ठीक है, अब आपको इसका आउटपुट लिखना है, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मली इसमें आई देखो, क्वेश्चन में यहाँ पे आई नॉट लिखा रहता है, आई वन लिखा रहता है, ए बी सी डी भी लिखा रहता है, कुछ भी लिखा रह सकता है, क्योंकि ये अपने मन से आप कुछ भी मान लो, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ कि D1 और D नॉट मान लेता हूँ मैं, और D1 मान लेता हूँ, ठीक है। और इसमें आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, टू इनपुट 1 आउटपुट, 2 प्लस 1 का मतलब, ठीक है। अब आउटपुट आपको लिखना है, अब आउटपुट कैसे लिखेंगे, आउटपुट यहाँ पर y इक्वल टू आप लिख सकते हैं, जीरो कहाँ पे जाएगा डी नॉट में, ठीक है। और मैंने कहा था ये a है, और मैंने आउटपुट आपको 1 से 6 लेक्चर में मैंने आपको बता दिया बार बार कि वेरिएबल को कैसे डिजिटल से लिखें। तो a है तो 0 है, तो a बार लिखेंगे और डी नॉट का मल्टीप्लाई लिखेंगे इसमें, प्लस a का 1 है, सेम है, तो क्या लिखेंगे a लिखेंगे और d1 का मल्टीप्लाई लिखेंगे, क्योंकि 0 के लिए तो डी नॉट में जाएगा और 1 के लिए d1 में जाएगा, ठीक है। ये आपका आउटपुट हो गया 2 क्रॉस 1 का।
सारी बात समझ में? यस सर। जी सर। हाँ, इसे YSOP कह सकते हो आप। ये 2x1 मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट है। लिखने आ गया? ठीक है। अब मैं इससे आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको यही चीज लानी है उन गेट से। सबके हाथ में कॉपी पेन है? है सर। हाँ ठीक है, फिर इसको सॉल्व करना शुरू करें और मुझे आउटपुट बताया। यहाँ पे मुझे सर आउटपुट ऊपर वाले आ रहा है। आ रहा है, सबको आ रहा है समझ में? नरेंद्र, जी सर। महेश, महेश, सबका आ गया आंसर? मैं वैसे बता ही देता हूँ। ये ए है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। और ये एंड गेट है तो क्या होगा? डी नॉट ए कॉम्प्लीमेंट, ये यहाँ पे आएगा। और ये क्या आएगा? D1 ए आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? डी नॉट ए कॉम्प्लीमेंट। सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं है, ये तो कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा ना, तो फिर सर और लगेगा ना? नहीं। और तो और ही गेट है ना, ये नॉर थोड़ी ना, और ही गेट है। सारी बात समझ में? तभी तो नहीं तो अगर नॉर गेट हो जाएगा, ये पूरे का कॉम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट फिर डी मॉर्गन से आप खोलोगे तो दूसरा कुछ आ जाएगा ना। हमें तो बस यही चाहिए ना। सारी बात समझ में? जी सर। ठीक है, फिर चलते हैं हम 4x1 की तरफ। ठीक है, 4x1 मल्टीप्लेक्सर को बार बार मैं मक्स लिखूंगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है इसका। चलिए 4x1 को 1 2 3 4 डी नॉट D1 D2 D3 सेलेक्ट लाइन कितनी होगी इसकी? अब फटाफट आप लोगों को याद हो गया तो आप मुझे अब बता दो। सेलेक्ट लाइन 0 0 0 1 1 0 1 1, ये Y हो गया आउटपुट, जिसे कहेंगे YSOP। अब लिख के मुझे बताओ, कोई बताएगा कि मैं बताऊं? कोई बताएगा? आ रहा सबको समझ में मैं क्या कर रहा हूँ? इतना तो मैं मास्टर बना दिया हूँ आप लोगों को कि आउटपुट लिख सको वेरिएबल से। सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। डी नॉट डी नॉट ए बार बी बार ए बार बी बार, अगला प्लस D1 D1 ए बार बी जी, आगे प्लस D2 हाँ ए बी बार हाँ, आगे ए बी बार
ए बी प्लस D3 AB। हाँ ठीक है, आ गया सबको समझ में कि मैं बताऊं इसको? कोई ऐसा है जो जानना चाह रहा हो तो बता सकता मुझे। सर बता दीजिए सर। अच्छा ठीक है, देखो मैंने कहा था कि जो रिमोट में नंबर इंटर करेंगे वो एक चैनल के लिए फिक्स होगा, और मैंने ये भी कहा कि 00 जो है वो D1 के लिए फिक्स है। देखो ये 4 है इनपुट, और 4 इनपुट यहाँ भी है, 4 डंडी है ना, 4 नंबर है हमारे। तो पहला वाला नंबर पहले पे जाएगा, दूसरा वाला नंबर दूसरे पे जाएगा, तीसरा वाला तीसरे लाइन पे जाएगा, चौथा वाला चौथे पे जाएगा। तो जब पहला वाला D0 के लिए जाएगा तो देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो मैंने पहले दूसरी क्लास में कहा था कि 0 के लिए जो वेरिएबल लिखेंगे वो कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे, ठीक है। और जैसे कि 0 और 1 है, तो मैंने कहा था ए का अगर कॉम्प्लीमेंट लिखना हो तो इसके लिए ए बार लिखेंगे और इसके लिए ए लिखेंगे हमेशा, चाहे वो बी हो चाहे ए हो। 0 के लिए कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल का, और 1 के लिए ए। ये मैंने पीछे बताया था बहुत अच्छे से, पूरे एक लेक्चर, ठीक है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। आ रही नरेंद्र बात समझ में? जी सर आ रहे हैं। तो ए देखो ये 0 है, ये 0 है, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए 0 0 मैंने कहा था ए कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों के लिए 0 0 है, और ये सीधा किस पे जा रहा है? D0 पे, तो मल्टीप्लाई करेंगे D0। अगला अगला वेरिएबल लिखने से पहले इनपुट प्लस कर देंगे। फिर देखो ए क्या है? 0 है तो ए बार हो गया। बी क्या है? बी के लिए क्या है? ये देखो बी के लिए क्या 1 है, तो सिर्फ बी लिखेंगे। इनटू D1 के लिए ये होगा तो D1 के लिए प्लस। अब देखो D2 के लिए क्या लिखेंगे? ए और बी कॉम्प्लीमेंट D2, और फिर इसके लिए क्या लिखेंगे? देखो दोनों 1 1 है तो ए भी लिखेंगे, ए और बी लिखेंगे, और ये सीधा किसके लिए? D3 के लिए, ठीक है। बस यही है, यही आउटपुट है। यस सर। हमारी बात समझ में? ठीक है। जी सर। अब आप लोग मुझे, सबके पास पेन है ना? 8x1 इसका निकालो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। 2 मिनट देता हूँ आप लोगों को, इसका लिख के बता दो मुझे बस। इसमें बता दो सेलेक्ट लाइन कितने बनेंगे? सर 3। हाँ, तो ग्राफ कैसे बनेगा? मैं अगले स्लाइड में बात इसको करता हूँ। राज, राज कहाँ गए?